मनीष कश्यप की हो गई कुटाई। बाबा सिरका पटना पीएमसीएच का डॉक्टरों ने कर दिया इलाज। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और मजाक बना रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप हमेशा इस तरह का वीडियो बनाते रहे, जिसको लेकर के बिहार के लोगों में एक धारणा आ गया है कि मनीष कश्यप ज्यादातर फेक वीडियो बनाते हैं और लोगों को सही जानकारी से भटका देते हैं। ऐसा बिहार का लोग मानते हैं और इसी का कारण है कि आज मनीष कश्यप फिर से मजाक का पात्र बन गए हैं। लोग उन पर सहानुभूति कम और मजाक और चुटकुले ज्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि जो पीएमसीएच में हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को सवाल पूछने की आजादी है और व्यवस्था दिखाने की भी आजादी है। जहां अव्यवस्था दिखे उस पर वो सवाल पूछ सकते हैं, उसको लेकर के वो वीडियो बना सकते हैं और सरकार को दिखा सकते हैं कि हमारे देश में इस तरह की कुव्यवस्था चल रही है। लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में बंद थे और उसके बाद कुछ दिन के लिए पटना आए थे, तो एक नारा दे रहे थे कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं रुकेंगे। उस समय जदयू और आरजेडी की सरकार थी, इसलिए मनीष कश्यप इस तरह की बातों को बोल करके हीरो बन गए और लोगों की सहानुभूति भी लूटे। लोग उनको समर्थन भी कर रहे थे और मजाक नहीं बना रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वही लोग अब इनका मजाक बना रहे हैं और इनका समर्थन बहुत कम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इनका मजाक बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि बाबा सिर का इलाज सफलतापूर्वक सफल हो गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मनीष कश्यप खुद बीजेपी के नेता अपने आप को घोषित कर दिए हैं और अपने आप को बीजेपी के नेता भी मानते हैं। और बिहार में बीजेपी और जदयू की संयुक्त सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो लोगों का कहना यह है, क्या अभी भी मनीष कश्यप अपने ही सरकार से सवाल पूछेंगे कि उनको अब पीट दिया गया, अब वो किसका बेटा है? अब वो चारा चोर का बेटा है या फिर बालिका गिरी में जो कांड हुआ था उसका बेटा है, या फिर सृजन घोटाला जो किया गया उसका बेटा है? अब वो किसका बेटा है? और इस सवाल का जवाब मनीष कश्यप के मुख से सुनने के लिए बिहार के लोग बेताब है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिसके ऑफिस में उद्घाटन करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाते हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से दोस्ती है, क्या अब मंगल पांडे अपने ही कार्यकर्ता मनीष कश्यप के पक्ष में खड़ा होकर के अपने ही डॉक्टर पर यानी अपने ही स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मनीष कश्यप का मंगल पांडे से भी नजदीकी है और मनीष कश्यप का बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी है। क्या सम्राट चौधरी अब अपने कार्यकर्ता के बचाव में पीएमसीएच जाएंगे और क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएमसीएच में क्या होता है ये भी सबको पता है और मनीष कश्यप पर क्या हुआ ये भी सबको पता है। मनीष कश्यप को क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सभी लोग जानता है कि मनीष कश्यप को मारा गया है, पीटा गया है, क्योंकि उनके चेहरा पे मारने की, पीटने की जो निशान है, यानी कि मार खाने की जो उनके गालों पर निशान है, उनके चेहरे पे निशान है। और अभी बताया ये जा रहा है कि मनीष कश्यप अभी वो किसी निजी अस्पताल में भर्ती है, यानी कि एडमिट है, अपना इलाज करवा रहे हैं आईसीयू में भर्ती होकर के। क्या मनीष कश्यप स्वस्थ होते ही अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे? क्योंकि मनीष कश्यप यही बात बोल करके हीरो बन गए थे कि हम चारा चोर का बेटा नहीं है, हम नहीं रुकेंगे। क्या वो अपने सरकार से सवाल पूछने से डरेंगे या फिर सवाल पूछेंगे? क्योंकि मनोज तिवारी भी उनके दोस्त हैं, मनोज तिवारी को मनोज भैया बोलते हैं। कि मीडिया ऑफिस का जब उन्होंने उद्घाटन किया तो उसमें कई बड़े नेता जाकर के फीता काटने का भी काम किया, और वो जो बड़े नेता थे वो कोई और पार्टी से नहीं थे, वो बीजेपी के ही नेता थे और बीजेपी के मंत्री और नेतागण वहां जाकर के उनको प्रोत्साहित किए थे और उनके ऑफिस का उद्घाटन भी किए थे। अब देखना यह होगा कि मनीष कश्यप के पक्ष में कितने नेता आते हैं और उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर ऐसे ही बाबा सिर जैसा शब्दों का सामना करना पड़ेगा मनीष कश्यप को, क्योंकि बिहार का जनता, बिहार का युवा अब उनको बाबा सिर का उपाधि दे दिया है और बाबा सिर के नाम से उनको बुला रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वो सन ऑफ बिहार बने रहेंगे या फिर बाबा सिर के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।